So students, welcome to my YouTube channel Commerce Adda. Today we discuss what do you mean by bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी जानने के लिए हमारी चैनल को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आज हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर में ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये हमारी किसके लिए ज़रूरी, इग्नो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी एक असाइनमेंट होती है MCOM 01 का। फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डू यू थिंक दैट द ब्यूरोक्रेसी एनहांस द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, गिव द आर्गुमेंट। सो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये ब्यूरोक्रेसी को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को लास्ट तक देखिए। सो ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट डिसीजन टेकन with the organization. So bureaucracy means bureaucracy is a social device which is ideal during the industrial revolution. जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेज होने का होता है, रेज होती है, उसी समय से ये ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट होती है। वो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए फार्म। ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करती है, कैसे एक्टिविटी करना है, कैसे एक्टिविटी करना है, कैसे एक्टिविटी नहीं करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन नहीं लेना है, इसी को हमारी वो ब्यूरोक्रेसी मैनेज करती है। तो नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन ए सिस्टम वेयर एवर the government is run by official directly or indirectly. So students, ऐसे सिस्टम होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से डायरेक्टली एक्सप्लेन एंड डायरेक्टली डिसीजंस टेकन विथ कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरोक्रेसी। ये सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। देन द टर्म ब्यूरोक्रेसी बेसिकली रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट in which most of important decisions, so students, most of important decision point be noted, most of students, the bureaucratic theory was systematically developed by Max Weber rather than 1860 to 1920. गवर्नमेंट ऑफिशियल हिज फॉर्मुलेशन ऑफ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आइडियल टेकन बाय गवर्नमेंट टू मैक्स वेबर। गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज, मींस rather than elected a representative directed towards bureaucracy is defined as a system of organization. Every organization develops a system of specialization, that means among division of positions are clearly defined in the bureaucracy and organization to maximize efficiency and productivity. And relationships among the officials and the position of the officials are clearly defined. क्या होती है predefined? ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर एक्टिविटी किसी का काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट का काम करेगा, हमारी जो कौन सा डिसीजन टेकन करेगा, एक टेबल का स्ट्रक्चर होती है। ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में क्या एक्टिविटी होती है, इसी को जानने के लिए डायरेक्टेड फॉर्मालिटी एंड डेविएशन फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्यूड वेरी सीरियसली। हम सब बड़े डायरेक्ट होना चाहिए। Every organization develops a system of specialization, means division of work. कौन सा लोग कौन सा काम करेगा, इसीलिए हम एक स्पेशलाइजेशन बनना है। स्पेशलाइज पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन ए स्पेसिफाइड वर्क एंड स्पेसिफाइड टैक्स, दैट कॉल्ड डिविजन ऑफ टैक्स।
एंड ए सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर। इन ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एक सेटअप होती है, क्या, एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर इन ब्यूरोक्रेसी में सेटअप होती है। एंड मैक्सिमाइज, इन ब्यूरोक्रेसी में एक मैक्सिमाइज होती है, ये सब चीज़ होने का बाद एक एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। जो लोग लेजी होती है इसके लिए एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वेबर स्टेट्स दैट bureaucratic firm is capable of attaining the highest degree of efficiency. In a bureaucracy, the highest degree of efficiency can be seen, and is in this sense formally the most rational known means of carrying out control over a human being in a organization. इन ब्यूरोक्रेसी में क्या होती है, ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना इजी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कौन सा लोग कौन सा चीज़ करें, कौन सा वर्क में स्पेशलाइज होती है, इसीलिए हम लोग कंट्रोल करना ह्यूमन बीइंग को बहुत आसान होती है। इट इज़ सुपरियर टू एवरी अदर फॉर्म इज प्रिसिशन एंड स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड रिलायबिलिटी। इन ब्यूरोक्रेटी में ये सब चीज़ होती है, स्टेबिलिटी होती है, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिलायबिलिटी होती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स आर टेकन इन टू द अकाउंट व्हेयर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस। सो लेट्स स्टडी द फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर होती है और कौन सा कंडीशन होती है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। सो फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ए ब्यूरोक्रेसी इन ए मॉडर्न डिग्री। द ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर होती है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करती है और कौन सा कंडीशन होती है, जिसको हम जानेंगे कि हमारी काम में आएगा। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड